नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं प्रैक्टिस सेट 16 लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? ज्ञान मार्गी शाखा, बी प्रेम मार्गी शाखा, सी राम भक्ति शाखा और डी कृष्ण भक्ति शाखा। इसमें सी विकल्प सही होगा, राम भक्ति शाखा। स्वामी अग्रदास, जिनको अग्रली भी कहते हैं, ये राम भक्ति शाखा से के कवि थे। अगला क्वेश्चन देखिए, जयसी ने अपनी किस काव्यकृति में कयामत का वर्णन किया है? मसलनामा, अखरावट, सी आखिरी कलाम और डी कहरनामा। इसमें सी विकल्प सही होगा, जायसी ने आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? ए यशोधरा, बी पंचवटी, सी साकेत, डी विष्णुप्रिया। इसमें बी विकल्प सही होगा, पंचवटी। पंचवटी नायिका प्रधान रचना नहीं है, जबकि यशोधरा में यशोधरा और साकेत में उर्मिला और विष्णुप्रिया में विष्णुप्रिया नायिका प्रधान रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिनकर की किस कृति का कथा नायक कर्ण है? ए कुरुक्षेत्र, बी रश्मिरथी, सी परशुराम की प्रतीक्षा और डी उर्वशी। इसमें बी विकल्प सही होगा, रश्मिरथी। रश्मिरथी खंड काव्य है और जिसके नायक कर्ण है। अगला क्वेश्चन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, जायजा लिया और दिया बहुत बहुत कम। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं ए अज्ञे, बी रघुवीर साहे, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी मुक्तिबोध। इसमें बी विकल्प सही होगा, रघुवीर साहे की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है? ए माधव, बी अलगू, सी हल्कू और डी रग्गू। इसमें सी विकल्प सही होगा, हल्कू। फूस की रात कहानी प्रेमचंद की कहानी है और जिसका मुख्य पात्र हल्कू है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं? धर्मवीर भारती, बी कमलेश्वर, सी राजेंद्र यादव, डी मोहन राकेश। इसमें ए विकल्प सही होगा, धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घूंट किस प्रकार की विधा है? ए उपन्यास, बी कहानी, सी नाटक और डी संस्मरण। इसमें सी विकल्प सही होगा, संस्मरण नाटक। यह एक एकांकी है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई एकांकी है। इसमें सी विकल्प नाटक सही होगा, नाटक विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? ए झरोके, बी कड़ियाँ, सी बसंती, डी पीढ़ियाँ। इसमें डी विकल्प सही होगा, पीढ़ियाँ। पीढ़ियाँ अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है, डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है? बूंद और समुद्र, वरुण के बेटे, सागर लहरें और मनुष्य, डी डूब। इसमें बी विकल्प सही होगा, वरुण के बेटे। अगला क्वेश्चन देखिए, माटी की मूर्ति के लेखक हैं? जगदीश चंद्र माथुर, बी विष्णु प्रभाकर, सी रामवक्स बेनीपुरी और डी पदम सिंह शर्मा। इसमें सी विकल्प सही होगा, रामवक्स बेनीपुरी। माटी की मूर्ति रामवक्स बेनीपुरी के द्वारा लिखित रेखा चित्र है, एक रेखा चित्र है माटी की मूर्ति, रेखा चित्र विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्मवीर पत्रिका के संपादक हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, गुलाब राय और श्याम सुंदर दास। इसमें ए विकल्प सही होगा, माखनलाल चतुर्वेदी कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक हैं? ए गिरिराज किशोर, बी जैनेन्द्र कुमार, सी यशपाल और डी इलाचंद जोशी। इसमें बी विकल्प सही होगा, जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णशोभती द्वारा रचित है? ए हम हशमत, बी यादें और बातें, सी दीवाना खाना और डी स्मृतियों के छंद। इसमें ए विकल्प सही होगा,
हम हस्मत कृष्णा सोपती द्वारा लिखित संस्मरणात्मक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखिए, कविवचन सुधा के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाकृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास। इसमें ए विकल्प सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र कविवचन सुधा के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। कानन कुसुम, आंसू, लहर, झरना। बी आंसू, कानन कुसुम, कुसुम, लहर और झरना। सी झरना, लहर, आंसू, कानन कुसुम। डी कानन कुसुम, झरना, आंसू और लहर। इसमें डी विकल्प सही होगा, कानन कुसुम 1912 में, झरना 1918 में, आंसू 1925 में और लहर 1933 में। डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि का है। ए ग और घ, बी ड और ढ, सी प और फ और डी द और ध। इसमें सी विकल्प सही होगा, प और फ अघोष ध्वनि है। अघोष कौन से वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग के प्रथम दो वर्ण अघोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम दो वर्ण अघोष वर्ण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा। ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डी राम कुमार वर्मा। इसमें सी विकल्प सही होगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन देखिए, संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ था। ए सिद्ध पंथ में, बी जैन में, सी नाथ पंथ में, डी सखी संप्रदाय में। इसमें ये विकल्प सही होगा, सिद्ध पंथ में। अगला क्वेश्चन देखिए, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, यह काव्य पंक्ति किसकी है। ए गोरखनाथ, बी कबीरदास, सी तुलसीदास और डी जायसी। इसमें सी विकल्प सही होगा, तुलसीदास की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई हैं। मीराबाई नहीं है। ए गीत गोविंद टीका टीका, प्रेम तत्व निरूपण, सी राग गोविंद और डी नरसिंह जी का मायरा। इसमें बी विकल्प सही होगा, प्रेम तत्व निरूपण मीराबाई की रचना नहीं है। बाकी गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा तीनों मीराबाई की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, रास पंचदाई किस छंद में लिखी गई है। ए रोला, बी दोहा, सी सोटा और डी चौपाई। इसमें ए विकल्प सही होगा, रास पंचदाई रोला छंद में लिखी गई है। रास पंचदाई नंददास की प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, युगधारा के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सी नागार्जुन, डी केदारनाथ अग्रवाल। इसमें सी विकल्प सही होगा, नागार्जुन जी की रचना है युगधारा। अगला क्वेश्चन देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित हैं। ए प्रेम पथिक, बी झरना, सी कानन कुसुम, डी लहर। इसमें डी विकल्प सही होगा, लहर में। अगला क्वेश्चन देखिए, अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है। ए धर्मवीर भारती, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी मोहन राकेश, डी सुरेंद्र वर्मा। इसमें बी विकल्प सही होगा, लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है अंधा कुआं। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि सिद्धांत के आचार्य हैं ए आनंदवर्धन, बी वामन, सी मम्मट और डी विश्वनाथ। इसमें ए विकल्प सही होगा, आनंदवर्धन जी ध्वनि सिद्धांत के आचार्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी कृति प्रबंध काव्य का उदाहरण नहीं है। ए रामायण, बी सुदामाचरित, सी विसल देवरासो और डी प्रेम तत्व निरूपण। इसमें डी विकल्प सही होगा, प्रेम तत्व निरूपण प्रबंध काव्य का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन, वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं ए भामह, बी रुद्रट, सी मम्मट और डी विश्वनाथ। इसमें डी विकल्प सही होगा, विश्वनाथ वक्रोक्ति विरोधी आचार्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कनक कनकते शोगुनी, मादक तादिकाए पंक्ति में कौन सा अलंकार है।
ए अनुप्रास, बी रूपक, सी यमक और डी श्लेष। इसमें सी विकल्प सही है, यमक अलंकार है। एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति लेकिन उसके अलग अलग अर्थ हों तो वहाँ यमक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? ए झ, बी ठ, सी जय और डी कै और तय। इसमें डी विकल्प सही होगा, कै और तय अल्पप्राण ध्वनियाँ हैं। अल्पप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? अल्पप्राण ध्वनियाँ कै और तय हैं। अघोष व्यंजनों के उच्चारण में, अघोष वर्ण के उच्चारण में अल्पप्राण ध्वनियाँ प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है और दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। इसमें डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमायूनी भाषा भाषी क्षेत्र है? ए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सी रानीखेत नैनीताल, सी कुरुक्षेत्र अम्बाला हिसार, डी लखीमपुर खीरी पीलीभीत शाहजहांपुर। इसमें बी विकल्प सही होगा, रानीखेत नैनीताल में कुमायूनी भाषा बोली जाती है, पहाड़ी एरिया में पहाड़ी भाषा है कुमायूनी। अगला क्वेश्चन देखिए, करण कारक किस वाक्य में है? ए राम को फल दो, बी वह कलम से लिखता है, सी वह राम की पुस्तक है, डी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इसमें बी विकल्प सही होगा, वह कलम से लिखता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और डी संप्रदान कारक। इसमें सी विकल्प सही होगा, अधिकरण कारक क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। अधिकरण के चिन्ह मैं, पे, पर, कमरे में, मेज पर, घर में। इसमें सी विकल्प सही होगा, अधिकरण कारक क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। धुआं, बी संध्या, सी भत्ता और डी धावा। इसमें बी विकल्प सही होगा, संध्या स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना। इसमें सी विकल्प सही होगा, बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? ए 3, बी 2, सी 4 और डी 5। इसमें सी बी विकल्प सही है, 2। हिंदी भाषा में 2 वचन होते हैं, संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? लड़का कहता है, लड़के ने कहा, लड़के लड़के से कहते हैं और डी लड़के ने लड़के से कहा। इसमें सी विकल्प सही होगा, लड़के लड़के से कहते हैं, सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? ए षष्ठी तत्पुरुष, बी द्विगु, सी द्वंद्व और डी कर्मधारय। त्रिभुज संख्यावाचक शब्द है 3। इसमें बी विकल्प सही होगा, द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन, धनंजय में समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। धनंजय में बहुव्रीहि समास है, सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है? भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है वीर रस, बी श्रृंगार रस, सी करुण रस और डी शांत रस। इसमें ए विकल्प सही होगा, वीर रस प्रधान रचना है। ये भारवी द्वारा लिखित किरातार्जुनीयम वीर रस प्रधान रचना है और ये बृहत्तरी में आने वाली रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीहर्ष द्वारा रचित नेषधीय चरित्रम में किस रीति की प्रधानता है? ए पांचाली, बी वैदर्भी, सी गौड़ी और डी प्रसाद। इसमें बी विकल्प सही होगा, वैदर्भी रीति की प्रधानता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माँ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? ए सत्वरजतम, बी ओज प्रसाद माधुर्य, सी उपमा अर्थ गौरव पद लालित्य और डी गोडी वैदर्भी पांचाली। इसमें सी विकल्प सही होगा। उपमा अर्थ गौरव पद लालित्य के लिए महाकवि माँ को जाना जाता है। इनमें तीनों गुण विभूषित हैं। सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्री में नहीं आती? ए रघुवंशम, बी कुमार संभव, सी मेघदूतम, डी ऋतुसंहारम। इसमें डी विकल्प सही होगा, ऋतुसंहारम। कालिदास द्वारा रचित तीनों रचनाएं रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूत लघुत्री में आती है। इनका सूत्र है कुमेर, कु से कुमार संभव, में से मेघदूत और रै से रघुवंशम। तीनों लघुत्री की रचनाएं हैं, लघुत्री में आने वाली रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कवि कालिदास से पूर्ववर्ती हैं? भारवी, बी भास, सी दंडी और डी भवभूति। इसमें बी विकल्प सही होगा। भास महाकवि कालिदास से पूर्ववर्ती कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है? ए प्रगतिवाद, सी प्रयोगवाद, सी हालावाद और डी एकविता। इसमें बी विकल्प सही होगा। तार सप्तक प्रयोगवाद से संबंधित है। तार सप्तक का संपादक अज्ञे के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रससूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? ए भट्टलोलट, बी शैमेंद्र और सी शंकुक और डी अभिनवगुप्त। इसमें बी विकल्प सही होगा। शैमेंद्र भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याकार नहीं है। भट्टलोलट, शंकुक, अभिनवगुप्त और भट्टनायक ये सब 4 भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बनारसी दास जैन ने लिखी थी हिंदी की पहली जीवनी, हिंदी की पहली आत्मकथा, सी हिंदी की पहली कहानी और डी हिंदी की पहली काव्य नाटिका। इसमें बी विकल्प सही होगा। बनारसी दास जैन ने हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी थी। अर्धकथानक हिंदी की पहली आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होता है? रूपक, बी अनुप्रास, सी यमक और डी सलेश। इसमें डी विकल्प सही होगा। सलेश अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, वाक्यम रसात्मक काव्यम काव्य परिभाषा के प्रणेता हैं? पंडित राज जगन्नाथ, बी आचार्य भामह, सी आचार्य दंडी और डी आचार्य विश्वनाथ। इसमें डी विकल्प सही होगा। आचार्य विश्वनाथ का की परिभाषा है वाक्यम रसात्मक काव्यम। अगला क्वेश्चन देखिए, सो सुख सुजस सुलभ मोही स्वामी में कौन सा अलंकार है? ए उत्प्रेक्षा, बी रूपक, सी अनुप्रास और डी व्यतिरेक। इसमें सी विकल्प सही होगा। अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है। सवर्ण की आवृत्ति बार बार इसमें की गई। अगला क्वेश्चन, कालिदास हजारा की रचना की है? ए भारतेंदु ने, बी घनानंद ने, सी चिंतामणि ने और डी कालिदास त्रिवेदी ने। इसमें डी विकल्प सही होगा। कालिदास त्रिवेदी की रचना है कालिदास हजारा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसान के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, निराला, हरिओद और प्रसाद। इसमें ये विकल्प सही होगा। मैथिली शरण गुप्त की रचना है किसान। अगला क्वेश्चन देखिए, रूपाब के संपादक हैं सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद, निराला, हरिओद। इसमें ए विकल्प सही होगा। सुमित्रानंदन पंत की पत्रिका है रूपाब। अगला क्वेश्चन देखिए, सागर मुद्रा के लेखक हैं मुक्तिबोध, अज्ञे, धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर। इसमें बी विकल्प सही है। अज्ञे की रचना है सागर मुद्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, बी विकल्प सही होगा अज्ञे। अगला क्वेश्चन देखिए, कला परिच्छेद के लेखक कौन है? ए कालिदास, बी भवभूति, सी दंडी और डी भारवी। इसमें सी विकल्प सही होगा। दंडी की रचना है कला परिच्छेद। अगला क्वेश्चन देखिए, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ है वीरांगना, पुरुषों जैसी, सी पुरुषत्वान
और लड़ाकू। इसमें सी विकल्प सही होगा, पुरुष तत्ववान। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी कविता स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? ए अज्ञे, बी गिरजा कुमार माथुर, सी मुक्तिबोध और डी दिनकर। इसमें सी विकल्प सही होगा, मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, बी गिरजा कुमार माथुर, सी मुक्तिबोध और डी धर्मवीर भारती। इसमें बी विकल्प सही होगा, गिरजा कुमार माथुर की रचना है पृथ्वी कल्प। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? ए शिवाजी, बी छत्रसाल, सी सोलंकी राजा रुद्र और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें सी विकल्प सही होगा, सोलंकी राजा रुद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। इसमें ए विकल्प सही होगा, डॉक्टर नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं सूरदास, रहीमदास, तुलसीदास, नंददास। इसमें सी विकल्प सही होगा, तुलसीदास जी वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं, सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? ए नरेंद्र शर्मा, बी रामेश्वर शुक्लंचल, सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें सी विकल्प सही होगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला क्वेश्चन देखिए, उदयभान चरित के लेखक हैं? उदयभान चरित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है। ए लल्लूलाल, बी सदल मिश्र, सी सदा सुखलाल न्याज और डी ईशानला खां। इसमें डी विकल्प सही होगा, ईशानला खां। अगला क्वेश्चन देखिए, बलदेव खटीक किसकी कविता है? ए धूमिल की, बी लीलाधर जगुड़ी की और सी बलदेव वंशी की और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें बी विकल्प सही होगा, लीलाधर जगुड़ी की रचना है बलदेव खटीक। अगला क्वेश्चन देखिए, सुलोचना निबंध संकलन है? सुलोचना निबंध संकलन है रामचंद्र शुक्ल का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, सी बालकृष्ण भट्ट का और डी ज्ञानेंद्र कुमार का। इसमें बी विकल्प सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध संकलन है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, सी रामदास और डी अंगद। इसमें ए विकल्प सही होगा, गुरु गोविंद सिंह की रचना है चंडी चरित्र। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं? विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय और इनमें से कोई नहीं। इसमें बी विकल्प सही होगा, हरिशंकर परसाई जी तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गजानन में कौन सा समास है? हाथी के समान मुख है जिसका? हे बहुवीरी, बी अव्ययीभाव समास, सी तत्पुरुष और डी द्वंद। इसमें ए विकल्प सही होगा, बहुवीरी समास होगा। अगला क्वेश्चन, रजिया बेगम किसकी रचना है? गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी और सी श्रद्धा राम फुल्लेरी और डी प्रसाद। इसमें बी विकल्प सही होगा, किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है रजिया बेगम। अगला क्वेश्चन देखिए, परमान लासो काव्यकृति के कवि का नाम है? नल सिंह भट्ट, जगनिक, सी हेमचंद और डी सारंगधर। इसमें बी विकल्प सही होगा, जगनिक। अगला क्वेश्चन देखिए, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था? सोहनलाल द्विवेदी, रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त और माखनलाल चतुर्वेदी। इसमें डी विकल्प सही होगा, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी, डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की होती है। क्या होती है? मानक भाषा कही जाती है, उपमानक भाषा कही जाती है, सी मातृ भाषा कही जाती है और डी संचार भाषा कही जाती है। इसमें सी विकल्प सही होगा, मातृभाषा कही जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता? ए स्पेनिश, बी कुल्लई और डी सी जर्मन और डी फ्रेंच। इसमें बी विकल्प सही होगा, कुल्लई। कुल्लई एक हिमाचल की भाषा है, या रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती। स्पेनिश, जर्मनी, फ्रेंच और इंग्लिश ये भाषाएं रोमन लिपि पे लिखी जाती हैं और ये तीनों भाषाएं भारत के बाहर की भाषाएं हैं और कुल्लई हिमाचल की एक बोली है।
अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? ए संस्कृत, बी खड़ी बोली, सी ब्रजभाषा और डी प्राकृत। इसमें सी विकल्प सही होगा, ब्रजभाषा। सूरदास और नंददास दोनों कृष्ण भक्ति काव्य द्वारा अष्टछाप कृष्ण भक्ति भक्त कवि थे और ये अष्टछाप के कवि थे दोनों, सूरदास और नंददास। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और नंददास विट्ठलनाथ के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन देखिए, रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? मध्य प्रदेश में, केरल में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। इसमें डी विकल्प सही होगा, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? ए निमाड़ी, बी मालवी, सी बुंदेली और डी बांगर। इसमें डी विकल्प सही होगा, बांगर। अगला क्वेश्चन देखिए, लीचू किस भाषा का शब्द है? उर्दू, हिंदी, संस्कृत और चीनी। इसमें डी विकल्प सही होगा, लीचू चीनी भाषा का शब्द है, चीनी भाषा का शब्द है लीचू। अगला क्वेश्चन देखिए, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में। इसमें ए विकल्प सही होगा, हाड़ौती बोली राजस्थान में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? असमिया, बांग्ला, उड़िया और कन्नड़। इसमें डी विकल्प सही होगा, कन्नड़ है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण, अंतस्थ और महाप्राण। इसमें ए विकल्प सही होगा, संयुक्त व्यंजन। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन है और अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण को अल्पप्राण कहते हैं। अंतस्थ 4 है, यर, लव, और महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ण तालिका के अनुसार हस्त, दीर्घ और प्लुप्त क्या है? स्वर, व्यंजन, मात्रा, विसर्ग। इसमें ए विकल्प सही होगा, स्वर के भेद है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? आ, ओ, ए, ऐ। इसमें ए विकल्प सही होगा, आ दीर्घ स्वर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? कै, च, ट और य। इसमें डी विकल्प सही होगा, यह अंतस्थ व्यंजन है। 4 है, य, ल और व। अगला क्वेश्चन, वीर रस से पूर्ण काव्यों में किस गुण की अधिकता होती है? ओज, माधुर्य, प्रसाद और इनमें से कोई नहीं। इसमें ए विकल्प सही होगा, ओज गुण की प्रधानता होती है वीर रस में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? अखिल भुवन चर अचर, सब हरिमुख में लाखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित द्रग पुलकातु। इसमें वीर रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस और भयानक रस। इसमें बी विकल्प सही होगा, अद्भुत रस, बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। ए अनुप्रास, बी श्लेष और सी यमक और डी अन्योक्ति। इसमें सी विकल्प सही होगा, यमक अलंकार है। 3 बेर, 3 बार खाती थी वह और 3 बेर खाती थी, इसमें यमक अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रग उर्जत टूटत कुटुम, जुरत चुरत चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन ही दई नहीं है रीति। उक्त दो में प्रयुक्त अलंकार है। ए विषम, बी असंगति, सी व्यतिरेक और डी निर्दर्शना। इसमें बी विकल्प सही है, असंगति अलंकार है। हो कहीं कुछ हो रहा है, हो कुछ रहा है, असंगति है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो पर वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी,
के हैं उर बसी सुजान। उपयुक्त दो में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, लेस और वक्रोक्ति। इसमें ए विकल्प सही होगा, यमक अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावे, इस पंक्ति में अलंकार है? रूपक, यमक, अनुप्रास और श्लेष। इसमें सी विकल्प सही है, अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि सवर्ण किया से महेश गणेश दिनेश सुरेश वर्णों की आवृत्ति हुई है बार बार। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। इसमें बी विकल्प सही है, 3 प्रकार की होती है शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अगला क्वेश्चन देखिए, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप, उपयुक्त पंक्तियों में छंद का चयन कीजिए। दोहा, चौपाई, सोरठा और रोला। दोहा, उपयुक्त छंद में दोहा है, दोहा छंद है, ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दोहे छंद का विपरीत छंद कौन सा होता है? सोरठा, दोहा, चौपाई और कुंडलिया। इसमें ए विकल्प सही है, दोहे का उल्टा सोरठा छंद होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, छंद के अनुसार कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है? 2, 3, 4 और 5। इसमें बी विकल्प सही होगा, 3 अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है, जैसे जगण, तगण, मगण। 8 गणों की संख्या 8 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, द्वंद्व और तत्पुरुष क्रमधारय। इसमें सी विकल्प सही होगा, तत्पुरुष समास है, पथ से भ्रष्ट। अष्टाध्यायी, 8 है, 8 अध्याय, बहुव्रीहि समास, दिगु, क्रमधारय और तत्पुरुष। इसमें बी विकल्प सही होगा, संख्यावाचक शब्द है, दिगु समास होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? एक क्रमधारय, अधिकरण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष और नज तत्पुरुष। इसमें सी विकल्प सही होगा, अलुक तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन देखिए, लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ है? गुणवान का बदनाम होना, ऊंट का सदा एक रस, सीमोल ताल कर बदनाम होना, और डी दोष किसी का पर नाम किसी और का हो। इसमें डी विकल्प सही है, दोष किसी और का हो पर नाम किसी और के हो। अगला क्वेश्चन देखिए, सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है? सांच को आँच नहीं, बी सावन हरे न भादो सूखे, सी मांगते चोर की लंगोटी सही, मांगते नहीं, इसमें भागते चोर की लंगोटी सही होगा, और डी सहज पे सो मीठा होए। इसमें बी विकल्प सही होगा, सावन हरे न भादो सूखे, सदैव एक जैसा रहना, बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग अंग फूले न समाना, मुहावरे का सही अर्थ है? गुस्सा होना, दुखी होना, बहुत आनंदित होना और डे बीमारी होना। इसमें सी विकल्प सही होगा, बहुत आनंदित होना। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी यौगिक और डी विदेशज। इसमें सी विकल्प सही होगा, यौगिक। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज ये भेद है, यौगिक नहीं है, सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तत्सम शब्द हैं चत्वारी, बी अढ़ाई, सी मोर और डी बैन। इसमें ए विकल्प सही होगा, चत्वारी। संस्कृत के शब्द सभी तत्सम शब्द होते हैं, चत्वारी 4, ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पंकज जलज किस प्रकार के शब्द हैं? शब्द के 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसमें पंकज किस और जलज किस प्रकार का शब्द है? इसमें सी विकल्प सही होगा, योग रूढ़ है। पंकज और जलज का अर्थ है कमल, तो इसमें जिसका अन्य अर्थ निकले वो योग रूढ़ होते हैं। यौगिक 2 शब्दों को जुड़ के बनने वाले शब्द होते हैं, और रूढ़ जिनको हम के टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे जल, फल, ये डी
इसमें सी विकल्प सही होगा, योग रूढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, सी संदिग्ध वर्तमान और डी संभाव्य वर्तमान। इसमें बी विकल्प सही होगा, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, मतलब लड़का पुस्तक पढ़ चुका है, पढ़ ली है। वाक्य वो लड़के ने काम कर लिया है, तो इसमें पूर्ण वर्तमान होगा। पढ़ी है, अभी पढ़ी है, पूर्ण वर्तमान काम समाप्त कर लिया है। बी विकल्प सही होगा, पूर्ण वर्तमान है, पढ़ी है, अभी पढ़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कारक की विभक्ति पहचानिए। करण कारक, बी संप्रदान कारक और डी अपादान कारक और सी अपादान कारक और डी संबंध कारक। इसमें सी विकल्प सही होगा, अपादान कारक है। पेड़ से पत्ते अलग होते हैं, गिरते हैं, अलग होने के में अपादान कारक प्रयोग होता है पेड़ से। अगला क्वेश्चन देखिए, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। छात्र, राजन, सागर, अग्रजा। इसमें डी विकल्प सही होगा, अग्रजा मीन्स होती है बड़ी बहन। अगला क्वेश्चन देखिए, लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं, जुटे रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन बताइए। ए टट्टुओं, बी टट्टू और सी टट्टुएं और टट्टुइयों। इसमें विकल्प सही होगा, टट्टुओं। अगला क्वेश्चन देखिए, याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। याचनई, याचनाएं, याचनाओं और डी याचना। इसमें डी विकल्प सही होगा, याचना शब्द का बहुवचन हमेशा याचना ही होगा, डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसका अनुभव किया गया हो कहलाता है अनुभवी, अनुभूत, अनुभव योग्य और अनुभव्य। इसमें बी विकल्प सही होगा, अनुभूत। सी धातु का पुल्लिंग रूप है। ए साइना, बी साइन है और डी शयन और सी शयन और डी सहायक है। इसमें बी विकल्प सही होगा, शायनः, बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राम गृहम गच्छति में कौन सी कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ए क्रम द्वितीया, करण तृतीया, सी संप्रदान चतुर्थी और अधिकरण सप्तमी। इसमें ए विकल्प सही होगा, क्रम द्वितीया। अगला क्वेश्चन देखिए, चतुर्युगम में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु। इसमें डी विकल्प सही होगा, चतुर्विंश 4 संख्यावाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, शब्द का इसमें द्विगु समास होगा, डी विकल्प सही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस प्रकार दोस्तों हमने अपने प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट किया। आप बताना आपको हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। थैंक यू।